मॉर्निंग मैम। प्रभात, सुप्रभात। कैसे हैं? मैम अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। कैसा रहा कल का दिन सबका? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा है। असाइनमेंट किया सब लोगों ने? किया मैम। कैसा एक्सपीरियंस रहा असाइनमेंट को करके? बहुत अच्छा, मन से बोझ उतर गया। मन से बोझ उतर गया? हाँ जी, यस मैम। शेयर कीजिए, कैसे उतरा बोझ आपका? क्या बोझ लिया हुआ था आपने? खुशी हुई मैडम, बहुत ज्यादा खुशी हुई। जो हम्म। मन में शंका थी वो दूर हो गई। ओके, गुड। तो ग्रेटिट्यूड में रहिए। जिस शंका का समाधान आपको मिला है, उस समाधान के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। और समाधान समाधान को आकर्षित कीजिए। ओके, यस मैम। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, थैंक यू कोई और? मैम, थैंक यू। हाँ जी, एनी अदर शेयरिंग? कोई और शेयर कर रहे हैं? यस, किस किस ने की असाइनमेंट कल या नहीं की? हाँ जी, आंसर दीजिए, करी असाइनमेंट या नहीं? यस और नो? यस। यस, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, सुषमा बोल रही हूँ। हाँ जी, कैसा लगा कल की असाइनमेंट करके? बहुत अच्छा लगा, हम्म। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, क्या एक्सपीरियंस रहा? कुछ विशेष एक्सपीरियंस उस एक्सरसाइज को, या कोई पिछले दिन का आपका कोई विशेष एक्सपीरियंस है तो उसको शेयर कीजिए। बस मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि मेरी हेल्थ इम्प्रूव हुई है आगे से। हाँ जी, मुझे थोड़ी सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, हाँ तो जी। वो अभी काफी इम्प्रूव है। ओके, तो अभी अपने बॉडी पार्ट्स के और शुक्राने कीजिए, है ना? थैंक यू अपने मैडम। हेल्दी हेल्दी बॉडी के लिए शुक्राने 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 और भेजिए। ओके, ताकि आप कंप्लीट हैप्पी और हेल्दी रहें। थैंक यू मैडम, थैंक यू। कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? कुछ और असाइनमेंट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, कोई और शेयरिंग? हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। हेलो। जी मैम। हम्म। मैम वो जो असाइनमेंट में हमको पूरे दिन की एक्टिविटी पहले से ही प्लान करके इमेजिन करके उसके लिए थैंक यू बोलना था, तो हाँ। उसमें मैंने मैम किया, लेकिन मैं पूरे एंड ऑफ द डे तक इमेजिन नहीं कर पाई। मतलब दोपहर के या आफ्टरनून तक का स्लॉट मैंने इमेजिन किया और थैंक यू बोला, पर मैं शाम तक नहीं कर पाई उसको इमेजिन। उसके बाद कुछ ब्लैंक हो गया, आ ही नहीं रहा था दिमाग में। ओके, तो आप इसको ऐसा है, इसको ना लिख करके करिए एक दो दिन। ओके, ठीक है ओके, मैम। अभी आप माइंड में प्लान कर रहे हैं ना, तो वो हमारा माइंड किसी और डायरेक्शन में जब चला जाता है तो हमें ये चीज जो है फिर सेकेंडरी लगने लगती है। और इस एक्सरसाइज को ना हमें इस तरीके से करना है कि मॉर्निंग में ही जो मुझे मान लीजिए 10 काम करने हैं, उन जी। 10 कामों की मैं लिस्ट लिख लूं, और अच्छा। साथ में लिखती भी जाऊं कि हाँ, मुझे इसका क्या परिणाम चाहिए, ओके। क्या रिजल्ट मुझे चाहिए, कैसा रिजल्ट मैं देखना चाहती हूँ। मान लीजिए आपने किसी को फोन करना है। ओके, उस फोन का क्या रिजल्ट आप चाहते हैं? कि मेरी उससे बहुत अच्छी बातचीत हो, या आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ सिर्फ मैं उससे 5 मिनट बात करूं? ऐसा भी होता है ना कि हमें फोन जरूरी करना होता है, बट हम चाहते हैं कि हमारी लंबी बात नहीं हो, हमें और, जी जी। है ना? तो हम उस चीज को कर लें कि हाँ, मैंने 5 मिनट में उनको अपनी बात कह दी, या उनसे उनकी बात सुन ली। ओके, ओके। तो इस तरीके से हम उसका रिजल्ट साथ लिखते चले जाएं। अगर हम ऑफिस का कोई काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले से ही कि हाँ, मुझे इस काम का ये वाला रिजल्ट चाहिए। राइट, मैं कोई प्रेजेंटेशन बनाने जा रही हूँ, तो वो प्रेजेंटेशन को मैं विजुलाइज कर लूँ कि हाँ, इस टाइप की प्रेजेंटेशन मेरी बन जानी चाहिए। राइट, और ओके। प्रेजेंटेशन बनानी है, दिस इज माय वर्क, और कैसी बननी है, साथ में 2 लाइनें उसके लिए भी लिख दूं कि कैसी चाहती हूँ मैं। एंड देन थर्ड इज थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और प्रेजेंटेशन बनाने से पहले ही उसको विजुलाइज कर लो।
ओके। ओके मैम, घर का श्योर काम मैम, हमें करना है तो उसको मैं पहले से प्लान कर लूं। मार्केट जाना है, मार्केट किस किस काम के लिए मुझे जाना है उसको विजुअलाइज कर लूं। कौन सी शॉप पे जाना है, वहां से क्या खरीद करके लाना है। मैं मार्केट गई और मुझे फटाफट अपने जो भी 5-7 सामान लेने थे वो मेरे मिल गए। या मुझे मुझे बुटीक पे जाना है, मुझे टेलर के पास जाना है। कोई सा भी काम आप उसको अपने तरीके से सोचिए कि हाँ मैं गई और टेलर के पास बिल्कुल रश नहीं था और मैं उसको पूरी अपनी परफेक्ट डिजाइनिंग अपने ड्रेस की एक्सप्लेन करके आ गई और 10 मिनट्स के अंदर ही मेरा ये काम खत्म हो गया। ओके, दीज आर द रिजल्ट्स जो हमें श्योर मैम। अपने काम के लिए चाहिए। तो आपका क्या काम है, आपको उस काम के लिए क्या रिजल्ट चाहिए, ये अर्ली मॉर्निंग ही आप इसको टू डू लिस्ट बना लीजिए एक छोटी सी कि ओके हाँ मैम, आज के ये मेरे 10 काम है, राइट। और उसके ओके साथ साथ उनका रिजल्ट लिखते चले जाइए और जब तक आप रेडी होते हैं या उस काम को करने तक पहुंचते हैं, ओके, तो उस काम को विजुअलाइज करते जाइए कि हाँ वो जैसा आपने सोचा है वो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और वो हो जाए तो उसके बाद उसको थैंक यू देन स्टार्ट द नेक्स्ट वर्क और उसके विजुअलाइजेशन आप स्टार्ट करते रहिए। ओके। और ओके मैम, जब मॉर्निंग में जब हम इस प्रोसेस को पूरा कर ले 5-7 मिनट लगा करके, और उसके बाद हम एक ये भी बात कह सकते हैं आज शाम को मिलने वाली अच्छी खबर के लिए, आज शाम को मिलने वाली गुड न्यूज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखिए आपके पास कुछ गुड न्यूज भी शाम तक आनी शुरू हो जाएंगी। ओके। और ठीक आपको है मैम, किसी गुड न्यूज के आने का लग रहा है कि हाँ उस न्यूज को भी आप सोच सकते हैं कि हाँ वो न्यूज मेरे पास शाम तक आ रही है। ओके। और ओके उसके मैम, लिए भी हम पहले से शुक्राना करते हैं कि शाम को मुझे बहुत अच्छी खबर मिली। वाओ व्हाट अ एक्साइटिंग न्यूज एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग रश्मि जी मैम, मैम, मैं कांता बोल रही हूँ। हाँ जी। मैम आपने एक एक्सपेरिमेंट दिया था हमें, हाँ जी। वो चावल वाला। हाँ जी। हाँ जी। एक पे मैंने आई लव यू लिखा था, दूसरे पे आई हेट यू। हाँ जी। लेकिन अपनी कोई मतलब उन्हें और कुछ नहीं कहा। लेकिन कल देखा वो तो जो चावल आई लव यू लिखा था वो तो ठीक पड़े हैं, लेकिन दूसरे दूसरे के ऊपर काली काली काई आ गई है पानी के ऊपर। देख लीजिए आपने उनको कुछ बोला था या सिर्फ लेबल ही लगा के बोलना रखा ही ना था, सिर्फ लेबल ही लगाया था। था? अच्छा पहले देख दिन लीजिए। आई लव यू बोल दिया था, दूसरे को नहीं कुछ बोला था, अच्छा वैसे ही पड़े सिर्फ थे। सिर्फ एक दिन ही आपने उसको आई लव यू बोला है ना। यस मैम, तो यस देखिए मैम। अपने एहसास देख लीजिए कि मतलब हल्का सा प्यार भी हमारा चीजों को सुरक्षित रख सकता है ना, हल्का सा प्यार। हाँ, घर ओके। वाले सभी हैरान रह गए इस बात से। हाँ और जिसमें हमने सिर्फ लिखा जरा सी घृणा, यस, देखो दोनों यस चीजें मैम। समझ लीजिए। जरा हाँ सी जी, घृणा चीजों को नुकसान पहुंचा सकती है, जरा सा प्यार चीजों को सुरक्षित, सुंदर, स्वस्थ रख सकता है। तो थैंक यू मैम। ये यस, एहसास हमारे अपने शरीर पे भी इसी तरीके से है। ठीक इनका है मैम। हमारे अपने शरीर पे भी इसी तरीके से असर पड़ता है। जब हम मन से यस, खुश होते हैं ना तो हम यस, प्रफुल्लित, हंसते खिलखिलाते, दिमाग हल्का, शरीर पंख की तरह हल्का उड़ता हुआ महसूस होता है। ओके। थैंक और जब थैंक यू हम मैम। मन से जेलसी, घृणा, नफरत, हेट वाली फीलिंग्स अपने मन में लिए हुए होते हैं तो हमारे ऊपर भी फफूंद लग जाती है, हमारे ऊपर भी वो गंदी काई लगनी शुरू हो जाती है। ओके। तो हम क्या, थैंक हम यू हर मैम। समय डिप्रेस, हम हर समय एंजाइटी में, स्ट्रेस में और घृणा और द्वेष में हम जीना शुरू कर देते हैं। और ये तो हमारे ऊपर इफेक्ट हुआ, हमारे अपने एहसासों का। और जो हमारे आसपास सब है, देखो चावल के ऊपर आ गया उसका इफेक्ट। इसका यस मतलब मैम। आप देखिए जो भी खाना आपका बन रहा है घर में, आपके एहसासों का उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। अगर आप प्यार से खाना बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो खाना बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और यस, आपका मन, आप देखो कुछ नहीं कह रहे, आपने चावलों को कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा मैम, कुछ नहीं कुछ कहा। नहीं कहा, आपने यस, जस्ट एक लेबल लगाया और पहले दिन उसको बोला आई लव यू एंड आई हेट यू, यस मैम। राइट। तो देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है जब हम खाना बना रहे हैं। और खाना बनाते समय मान लीजिए मेरे मन में कोई भी नेगेटिव थॉट चल रही है, उसका खाने पे तो 100% असर आने ही आने वाला है। ये एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव कर रहा है। ठीक है। थैंक यू मैम। और अगर हम अच्छे भाव में खाना बना रहे हैं, हम कुछ भजन सुनते हुए खाना बना रहे हैं, या हम खाना बनाते समय हर समय धन्यवाद दे रहे हैं,
जो कुछ भी हम कुक कर रहे हैं उसको धन्यवाद दे रहे हैं और उसके अंदर एनर्जीज, अच्छी एनर्जीज फिल कर रहे हैं, तो वो खाना अच्छा भी बनेगा और वो हमें हेल्दी भी रखेगा। ओके, थैंक यू मैम, इतने अच्छे विचार देने के लिए, समझाने के लिए हमें। ये थैंक तो यू। आपने ये तो आपने खुद ही एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर लिया। ओके, यस। अच्छा ऐसे ही ना हमारे रिलेशनशिप पे भी होता है, हमारे संबंधों पर भी होता है। हमारे एहसासों का जो रिजल्ट है, हमारे एहसासों का जो इफेक्ट है, वो हमारे संबंधों के ऊपर भी पड़ता है। कैसे पड़ता है? जैसे राइस के ऊपर पड़ा, एनर्जी है हमारे, मैं एनर्जी, मेरा बच्चा एनर्जी, मेरे हस्बैंड एनर्जी, मेरे घर के जितने भी लोग हैं दे आर ऑल एनर्जी, वो सब एनर्जी ही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एनर्जी को ही ट्रांसमिट कर रहे हैं। प्यार की एनर्जी तो सब खिले रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। ठीक, और अगर घृणा द्वेष की एनर्जी तो बार बार मैं वही चीजों को अट्रैक्ट करूंगी और और अपने आप में तो विष भर ही रही हूँ, अपने अंदर तो जहर भर रही हूँ इन सब चीजों का। ये सब जहरीली चीजें हैं जो मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, जो मेरे मन को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये जहरीली चीजों का मेरे पर तो इफेक्ट पड़ रहा है। देखो हम बीमार होते हैं तो हमारे घर के लोग भी अफेक्टेड होते हैं ना हमारी बीमारी से, होते हैं कि नहीं होते? वो भी हमारे लिए चिंता करते हैं कि इसको पता नहीं क्या हो गया है, क्यों बीमार है, क्या परेशानी हो गई, चलो डॉक्टर के पास जाएं, चलो अब ये टेस्ट कराएं, चलो अब वो टेस्ट कराएं। देखिए, यहाँ यहाँ वही बात हो रही है, परेशानियां परेशानियों को ही अट्रैक्ट करती चली जा रही है। तो मेरा अपना एहसास अगर मेरे अपने लिए ठीक हो गया, मेरा अपना एहसास मेरे अपने लिए ठीक हो गया, यानी मैंने अपने आप से सारी शिकायतें खत्म कर दी, मैंने दूसरे लोगों के लिए भी अपने मन से सारी शिकायतों को निकाल दिया, मैंने इवन अपने जो सराउंडिंग्स ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनके लिए भी अपने मन से शिकायतों को निकाल दिया। देखिए, ये जो हमने चावल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ये पौधों के ऊपर भी उतना ही सत्य है, उतना ही सत्य है ये एक्सपेरिमेंट। आप पौधों के साथ करके देखिए। अभी मैंने थोड़े दिन पहले, मेरे पास एक घर में पॉट है और वो उसके अंदर पानी में मैंने एक मनी प्लांट के लीव्स लगाए हुए थे, वो लीव्स सबके सब गिर गए, सबके सब गिर गए और सिर्फ उसका एक रह गया। और उसके बाद मैंने उस स्टेम को अच्छे से फिर से वॉश किया, उसमें फ्रेश पानी डाला और उसको धूप में बाहर रख करके आई, और आज वो प्लांट में 6 और 7 लीव्स न्यू ग्रो हो गई। तो ये सिर्फ मेरे एहसास है। अगर मेरा ये एहसास उस समय होता और सारा पौधा खराब हो गया, कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर, फेंकती हूँ, कुछ नया मार्केट से लेकर के आती हूँ, बट बिकॉज उस समय मैं इस बुक को रीड कर रही थी, तो एकदम से मेरे मन में आया कि मैं ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। और मैंने उसको बड़े प्यार से, उसका पॉट भी वॉश किया, फ्रेश पानी डाला, उस स्टेम को उसके अंदर टिप किया और उसको धूप में रखा। और जब भी बाहर बालकनी में जाती तो उसको बड़े प्यार से उसके पत्तों को धोती और उसको बड़े प्यार से कहती, वाह यू आर ग्रोइंग, यू आर ग्रोइंग, कितना ग्रीन हो रहा है, कितना हरा भरा हो रहा है। और आज उस प्लांट के अंदर 6-7 लीव्स आ गई और रोज एक नई नई उसमें लीव आती हुई मुझे नजर आती है। तो ये हमारे एहसास है जो हमें हमारी चीजों को ग्रो भी कर सकते हैं और हमारी चीजों को दबा भी सकते हैं। तो अपने एहसासों पर हम हर समय चेक करें, क्योंकि अगर कहीं पर भी कंप्लेंट का एहसास मेरे दिमाग में आ रहा है, हमें पता नहीं होता, बहुत सूक्ष्म कंप्लेंट होती है, हम कहते हैं हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हम नहीं भी बोल रहे, हम नहीं भी कह रहे, पर वो दिमाग में चक्कर गिननी की तरह मेरे चल रही है। और जब वो मेरे दिमाग में चल रही है ना, तो यूनिवर्स मेरे एहसासों को कैच कर रहा है, वही वाइब्रेशन यूनिवर्स ले रहा है और अगेन वो वही वाइब्रेशंस मेरे को दे रहा है। वो और शिकायत, वो और शिकायत, वो और घृणा, वो और द्वेष, वो सब मेरे अंदर विष, अगर जरा सा विष मेरे अंदर है तो वो मेरे विष के प्रवाह को ही बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। अब इस विष के प्रवाह को खत्म करने का एक और एकमात्र तरीका है, और वो है ग्रेटिट्यूड, कि हम शुक्राने की दुनिया में आए, हम शुक्राने देते चलें। जितना हम शुक्राने देते चल रहे हैं, आप देख रहे हो पिछले हमने हाफ ऑफ द जर्नी हमने फिनिश कर ली,
और इस जर्नी में आप सब लोगों को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, चाहे आप यहाँ पे शेयर कर रहे हैं या नहीं। जो शेयर कर रहे हैं उनसे तो हमें पता चल रहा है कि हाँ उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं। जो नहीं शेयर कर रहे हैं, आई एम श्योर, मैं उनके लिए भी पूरा पक्का हूँ कि उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट हो रहे हैं। तो ये किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि आप सब लोग शुक्राने की दुनिया में आ रहे हैं। ओके, उस शुक्राने की दुनिया में आकर के क्या हो रहा है कि हमारे मन में जो भी शिकायतें अपने लिए हैं या किसी चीज के लिए भी हैं या किसी स्थिति के लिए भी हैं या किसी व्यक्ति के लिए भी हैं, वो शिकायतें हमारी अपने आप डिसॉल्व हो रही हैं, क्योंकि हम शिकायतों पे काम नहीं कर रहे हैं। ओके, हमें जो चाहिए हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। तो इस ब्यूटीफुल प्रोसेस को अंडरस्टैंड कीजिए कि हर समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, एंड जो हमारी हाईएस्ट एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है। तभी हम कहते हैं कि मॉर्निंग अपनी ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करो, ताकि हम एक हाई लेवल ऑफ एनर्जी को मेंटेन कर सकें। पर अगर हम सिर्फ मॉर्निंग में ही 10 मिनट 15 मिनट ग्रेटिट्यूड के लगा रहे हैं और दिन में हम छोटी छोटी चीजों को पिक करके ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, तो क्या होता है कि शाम तक फिर हमारी बॉडी जो है ना वो ड्रेन हो चुकी होती है। शाम तक फिर हमारा माइंड जो है ना वो कुछ ना कुछ अपने अंदर भर लेता है, जो कि लो एनर्जी की है, जो नेगेटिव एनर्जी के ऑरा में हमें खींचती हैं। तो इसलिए ये बुक हमें कुछ ना कुछ ऐसा रोज प्रैक्टिस करने को देती है, ताकि हम सारा दिन कुछ ना कुछ शुक्राना 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 करते रहें, ताकि हमारा माइंड जो है वो ऑटोमेटिक शुक्राने के मोड पे आ जाए। वो ऑटोमेटिक जिस चीज को भी देखे और उसके लिए शुक्राना करना खुद से शुरू कर दे। हमें इस तरीके से सोचना ना पड़े कि हाँ मुझे इस चीज के लिए शुक्राना करना है। सो इट्स अ वेरी गुड लर्निंग फ्रॉम दिस बुक कि हमें अपने सूक्ष्म एहसासों की तरफ जाना है और उनको चेक करना है और उनको ग्रेटिट्यूड से उनको करेक्ट भी करना है। ओके, सो कुछ और जानना चाह रहे हैं? एनी अदर क्वेरीज? यस, कोई मैम शेयरिंग? कविता, हाँ जी कविता बोलिए। मैम अब तो ऐसा हो गया कि रात को भी आंख खुल रही है तो थैंक यू निकल रहा है, एक एक पल्स एक एक सांस के लिए थैंक यू निकल रहा है। हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है, उस थैंक यू के लिए भी थैंक यू। ठीक है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू के लिए भी थैंक यू कि हाँ मैं इस जर्नी में बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रही हूँ। ओके, मैं शुक्राने की लाइफ में आती चली जा रही हूँ, इस बात का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओके, लेकिन मैम काफी बार क्या होता है, एक बार नेगेटिव चेन स्टार्ट हो जाती है ना, उसको फिर बार बार याद करना पड़ता है कि ये नेगेटिव चेन है, इसको ब्रेक करो, फिर या तो कुछ और सोचो, या मतलब दिन में होता है ये तो जनरली दिन में ज्यादा है। रात को अगर हम जैसे मैजिक स्टोन से बात करके सोते हैं तो पॉजिटिव रहते हैं, सुबह भी उठ रहे हैं तो पॉजिटिव है, लेकिन दिन में एक दो बार होता है कि हम लोग नेगेटिव चले जाते हैं, शाम को चले जाते हैं, तो उस चेन को ब्रेक करना काफी कई बार मुश्किल हो जाता है, कई बार पता ही नहीं चलता हम नेगेटिव सोच रहे हैं, फिर याद आता है ये तो सब नेगेटिव है, ब्रेक द चेंज, स्टार्ट थिंकिंग समथिंग एल्स, तो मतलब कहीं और जाना पड़ता है कि उस टॉपिक पे आए ही नहीं। हाँ, तो ये वही तो कह रही हूँ, ये पूरा दिन हमें अपने ऊपर चेक रखना है कि कितनी बारी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तभी तो उसने बुक ने हमें लाइफलाइन दी थी ना, कि अगर आप कुछ नेगेटिव दिमाग में आ भी रहा है और आपके मुंह से भी अगर निकल गया तो फटाफट उसको लेकिन लगा के चेंज कर दो। अगर ऐसा कोई एहसास आ गया, लेकिन भी वर्ड नहीं यूज कर पाए तो मैं तो उस टॉपिक को ही चेंज कर देती हूँ, स्टार्ट थिंकिंग मेरे पौधे कैसे चल रहे हैं, चलो वो देखती हूँ, पानी के लिए शुक्रिया, हवा के लिए शुक्रिया, फिर मैं ये सब करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि लेकिन से कई बार होता है कि नहीं हो पाता। हाँ, तो ये देखिए, ये सबने अपना अपना देखना है कि वो इस यात्रा में कौन सा तरीका अपना करके चल सकते हैं, है ना। मेन चीज तो ये है कि हमें उस समय जो नेगेटिव ऑरा में हम घुस गए, राइट, और हमें अब ये समझ भी आ गई कि हाँ अगर मैं एक बारी नेगेटिव ऑरा में गई तो मेरे पास शिकायतों का पुलिंदा इकट्ठा होने वाला है, राइट, और एक शिकायत से मेरे 10 शुक्राने दिए हुए 0 होने वाले हैं। ये तो क्लियर हो रहा है ना हम सबको कि एक शिकायत इज इक्वल टू 10 शुक्राना,
यानी आप अगर सुबह से शुक्राना में हो और दिन में आपने 2-3 शिकायतें भी भेज दी, तो आपके जो शुक्राने हैं वो कम 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 होते चले जाएंगे। और क्या होगा, शिकायतें बढ़ती चली जाएंगी, तभी शिकायतों का पुलिंदा हमारे पास फिर से आना शुरू हो जाता है। तो अगर ये हमारे साथ हो रहा है तो सब लोग अपनी लाइफ में चेक कीजिए, ऐसा हो रहा है तो बी फास्ट, बी क्विक। और अब तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, हर मर्ज की एक दवा, क्यों ना अपनाए ग्रेटिट्यूड। कोई भी चीज उठा लो, कोई भी चीज सामने नजर आती है, कोई बुक आपको सामने नजर आती है, उस बुक के ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। उस बुक से क्या क्या सीखा आपने, उसका उस लर्निंग के ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। अपने पेरेंट्स के ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, अगर कुछ और समझ में नहीं आता है तो। कोई हवा, पानी, अन्न, इन सब चीजों के ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, क्योंकि यूनिवर्स के पास तो आप जैसी एनर्जी भेजने वाले हो वो वैसी ही एनर्जी आपको देने वाला है। ओके, उसके पास अगर ग्रेटिट्यूड जा रहे हैं तो वो आपको हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी देने वाला जाने वाला है। वो उस समय ये नहीं सोचेगा कि अच्छा तूने पानी का ग्रेटिट्यूड क्यों किया, तूने एयर का ग्रेटिट्यूड क्यों किया, वो ये सब नहीं सोचने वाला। वो तो सिर्फ उसके पास तो एक अच्छी एनर्जी जा रही है और उसमें लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। एंड ग्रेटिट्यूड जो है, लव के बाद, प्रेम के बाद सेकंड उस पे हमारा ग्रेटिट्यूड है। सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो है वो प्रेम की है। ओके, और उसके बाद सेकंड जो हमारा एनर्जी का लेवल आता है वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी। तो हम ग्रेटिट्यूड से अपना दिन शुरू करें, ग्रेटिट्यूड से अपनी रात शुरू करें। दिन में अगर ऐसे एहसास आ रहे हैं तो मैं आपको ना इसका एक सरल सा और भी उपाय बता सकती हूँ। वो उपाय ये है कि हम अपने फोन के अंदर एक अलार्म लगा सकते हैं। वो आप 1 घंटे के बाद भी लगा सकते हो, वो आप 2 घंटे के बाद भी लगा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी, ये हर एक ने अपने आप को चेक करना है कि वो कितनी जल्दी जो है वो कंप्लेंट की एनर्जी में जा रहा है या नेगेटिव ऑरा में जा रहा है, उसका एहसास नेगेटिव हो रहा है। ये सबको आपने अपने आप को खुद चेक करना है। उसके लिए क्या करना है कि आप अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए हर 1 घंटे के बाद। जैसे ही अलार्म बज जाए तो सोच लीजिए कि ये मेरा किस काम करने का समय है। आप जो भी काम उस समय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का पॉज दीजिए। वहां पे रुक जाइए, अपने हाथ रोक लीजिए उस काम को करने के लिए। इट्स टाइम टू गिव ग्रेटिट्यूड। जो चीज आपके हाथ में है उसी चीज को लेकर के 1 मिनट उसके शुक्राने करते जाइए। उसी समय मान लीजिए आप रोटी बना रहे हैं, चपाती बेल रहे हैं और उसी समय आपकी बीप बज गई, 1 घंटे के बाद बीप बज गई। आप रोटी बनाते बना, बीप मीन्स आपको माइंड में अलर्टनेस आ गई कि क्या करना है इस समय। अरे इस समय मैं रोटी बना रही हूँ, चलो रोटी बनाना, रोटी के शुक्राने, अन्न का शुक्राना, अन्न देवता का शुक्राना, जो आप रोलिंग पिन से बना रहे हैं उसका शुक्राना, जिस पे बेल रहे हैं उसका शुक्राना, उस तवे का शुक्राना, उस गैस का शुक्राना, एग्जॉस्ट फैन चल रहा है अगर उस स्मोक को बाहर निकालने के लिए तो उसका शुक्राना। देखिए, विद इन अ मिनट आप शुक्राने की दुनिया में अपने आप को लौटा सकते हैं। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे। अगर कोई अपने आप से नहीं हो पा रहा तो हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं जिनसे हम हेल्प ले सकते हैं अपने अपने आप को शुक्राने में वापस लाने के लिए। तो आज से आप इस एक्सरसाइज को शुरू कीजिए। 1 घंटे बाद लगाइए अलार्म, 1.5 के बाद लगाइए, 2 के बाद लगाइए। ये सब अपना अपना चेक करिए कि उसको अभी कितनी जरूरत है। बट हम अपनी शुक्राने की गति को और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएं। जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही हम अपनी तरफ वैभव और प्रेम जो है एकत्रित करेंगे। हमारी लाइफ जो है वो और ब्यूटीफुल होती चली जाएगी। यस, एनी अदर शेयरिंग? नमस्ते। नमस्ते कृष्णा जी। नमस्ते जी। हाँ एक जी, बात मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। देखो, कल मॉर्निंग में क्या हुआ, कल करना चाहती थी पर आज अभी कर रही हूँ। आई गॉट ए मैसेज इन माई मोबाइल दैट ऐसे opportunity fund and your account will be credited. So I became very happy कि as I was not at all knowing any investment, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने हस्बैंड से कहा, अरे वाओ, कि
मतलब योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। आई टोल्ड हिम कि दिस इज मैजिक मनी, एंड मैंने धन्यवाद किया कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो हमें जीवन भर मिला। सो आई सेड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाद में क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड से इतना जरूर कहा कि लेट मी चेक कि कब इन्वेस्ट किया था और क्या था। ऑनेस्टली दैट वाज म्यूचुअल फंड, और जब चेक किया तो दैट वाज अ लिटिल लॉस, क्योंकि आजकल कोविड के कारण सारी मार्केट्स भी डाउन है, सब कुछ डाउन है। सो मतलब मेरे को और क्या करना चाहिए कि आई बिकेम वेरी हैप्पी कि जिसका तुम्हें पता भी नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट थी और तुम्हें मैसेज आया क्रेडिटेड मैजिक मनी, गिव थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बट वो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड था और लॉस निकला। सो ग्रैटिट्यूड किसको और कैसे दे? आप बताइए ना, आप क्या सोच रही हैं इस विषय? हाँ यस, जो मैंने सोचा कि somewhere weakness lies in money, मतलब I have to pay gratitude for money। तो मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही हूँ कि कहाँ क्या गलती होती है कि देखिए, एक तो मनी के केस में आपको मनी के शुक्राने करने हैं, और जितना भी म्यूचुअल फंड आपने रिसीव किया है, ओके, कुछ पैसा तो आपने रिसीव किया है ना, उस पैसे के लिए शुक्राना कीजिए जितना भी रिसीव किया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने पैसा रिसीव किया, हमने हैप्पीनेस शो करी, फिर हमने उसका सर्च किया और हमने देखा कि वो लॉस में चला गया, हमने लॉस जो है वो हमारी शिकायत चली गई। ओके, तो जितने भी शुक्राने आपने किए थे वो इस शिकायत के अंदर, आई डोंट नो आपने कितनी बारी इस बात को बोला, कितनी बारी आपने और आपके हस्बैंड ने इस बात को उस समय कहा, मुझे नहीं पता, बट देखिए जितना भी पैसा आज हमें मिल रहा है, हमें सिर्फ उसका शुक्रगुजार करना है। और मान लीजिए आपका ये कुछ लॉस हुआ है, अगर आप आज मिले हुए पैसे के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो ये लॉस आपके पास कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सोर्स से पूरा होगा। वो मुझे भी नहीं पता कि कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, पर अगर आज जो पैसा मुझे मिला है, ओके, अच्छा जितना आपने इन्वेस्ट किया था क्या उससे भी कम मिला है आपको, ये बताइए। हाँ जी, यस। तो आपका जो भी ये लॉस है, ये लॉस जो है ये आपका फ्यूचर में तभी रिप्लेनिश होगा, तभी आपका पूरा होगा जब आपको आज जो कुछ भी मिला है, जितने भी पैसे मिले हैं, आप उनके लिए शुक्राना करेंगे। ओके, तो शुक्राने में रहिए, अभी और शुक्राना चाहिए आपको, ठीक है, मनी के लिए और शुक्राने कीजिए। रचना जी नमस्ते। रचना जी, मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। ऐसा है कि नमस्कार सबको। मधु जी, ऐसा है कि आपको कुछ नहीं पता था ये आपके म्यूचुअल फंड है और ये आपकी मनी है, या आप कुछ नहीं, यू टोटली अनअवेयर। तो ठीक है, अचानक आपके अकाउंट में आ गई, इट इज अ लॉटरी फॉर यू। तो व्हाटएवर इट इज, तो डोंट थिंक कि ये लॉस हुआ या क्या हुआ, ये तो अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिल गई, फील हैप्पी। Exactly what happened, I was so happy and I told my husband, देखो this is magic money, I received the message and my account credited। तो मैं वही जानना चाह रही थी। I became so happy, I said wow and thank you and मतलब जैसे ही मैंने कहा देखो आप कहते हो so this is magic, so I became very happy at that time, but when searched in my diary कि how I receive। ओके मधु जी, इट्स ओके, आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड दीजिए, ओके, जस्ट गिव द ग्रेटिट्यूड। आपका जो ये लॉस हुआ है, इस लॉस की मैनिफेस्टेशन कर दीजिए, इसके लिए डिजायर कर दीजिए कि लॉस मेरा जो है पूरा हो, और इसकी शिकायत बार बार मन में मत कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग, और शेयरिंग को प्लीज थोड़ा सा प्रिसाइज रखिए क्योंकि लेसन भी हमें कंप्लीट करना है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ओके, शेयरिंग को बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 मिनट में क्लोज कीजिए कि दिस इज माय शेयरिंग, ओके। और
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं हो रहा है, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से आपकी शिकायतें गई हैं, और जितना ग्रेटिट्यूड आप कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि एक शिकायत के लिए 10 ग्रेटिट्यूड हमारे 0 हो जाते हैं, तो चेक करिए कि कितनी शिकायतें हमारी पैसों के लिए गई हुई हैं। तो ये मुझे नहीं पता, ये सबने अपनी अपनी लाइफ में चेक करना है। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर शेयरिंग। नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज डे, 15th डे। आज तक हमारी हाफ ऑफ द जर्नी इज ओवर। आधी यात्रा हम अपनी मैजिक ट्रेन की कर चुके हैं, और हमारा बेस बन चुका है शुक्राने का। शुक्राना हमारे एहसासों में आ चुका है, ओके, फीलिंग्स में आ चुका है। आज से हम उस शुक्राने की इंटेंसिटी को और इंटेंस करने जा रहे हैं। ये प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसके एंड पे वॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बहुत डिस्टरबेंस होती है। देखिए, आज फिर हम एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने जा रहे हैं। अपनी जो शिप है रिलेशन की, आज उसको बहुत ब्यूटीफुल बनाने जा रहे हैं, उसको और वैभव से भरने जा रहे हैं, उसमें और समृद्धता लाने के लिए जा रहे हैं, उसके अंदर और बॉन्डिंग को अच्छा बनाने के लिए जा रहे हैं, कि रिलेशंस में हमारी बॉन्डिंग जो है वो और मजबूत और मजबूत और मजबूत कैसे हो सकती है। तो आज हमारे लिए अभिलाषा जी पढ़ रही हैं। अभिलाषा जी आप। जी मैम। तो मैम लेट्स start करूं? स्टार्ट आवर डे। हाँ जी, पढ़िए। यस। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटी हो या बेटा, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? हाँ जी, 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी मैम। एक तो थोड़ा सा स्पीड कम कीजिए। ओके मैम, श्योर। हाँ जी। देखिए, आपका कोई भी संबंध अगर टूट गया है, या कई सालों से आपकी किसी से बातचीत बंद है, ओके, आज ये बुक हमें मौका दे रही है कि हम उस संबंध को कैसे रिवाइव करें, उस संबंधों में घनिष्ठता हम कैसे लेकर के आए। देखिए, अगर किसी संबंध के बारे में मेरे मन में घृणा के भाव चल रहे हैं, द्वेष के भाव चल रहे हैं, देखिए, हम कोई भी काम गलत हुआ, मैं फट से कहती हूँ ये काम मेरा आपकी वजह से गलत हुआ। ओके, देखिए, ये शिकायत जा रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारी नेचर में है। हम अपने आप को सोचते हैं कि हाँ हम सही हैं, और दूसरा व्यक्ति हमारी तरीके से परिवर्तित हो। और देखिए, दूसरा व्यक्ति भी क्या सोच रहा है, मैं सही हूं और ये मेरी तरीके से परिवर्तित हो। आई एम ऑलवेज राइट, ये मेरी तरीके से चले, और इधर मैं सोच रही हूँ कि आई एम ऑलवेज राइट, वो मेरी तरीके से चले। अब इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इस प्रोसेस में हम शिकायत ही भेज रहे हैं। वो काम बहुत सुस्ती से करता है, वो काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। वो
मेरा बच्चा पढ़ाई ढंग से नहीं करता है, मेरा बच्चा सारा दिन टेलीफोन लिए बैठा रहता है। देखिए ये हम सब चीजें क्या भेज रहे हैं, हम शिकायत भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं शिकायत? शायद हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा डिसिप्लिन्ड हो जाए, राइट, समय पर खेले, समय पर पढ़े, समय पर अपने सारे काम करे। शायद जैसा हम करते हैं, हम ये कल्पना करना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा शायद इस तरीके से करे। इवन बिजनेस में भी हमें यही होता है कि हाँ, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बच्चा उसी बिजनेस को आगे बढ़ाए, उसी तरीके से काम करे। जितना पोटेंशियल मेरे में है, मेरा बच्चा भी उतने ही पोटेंशियल से काम करे। देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। और कई बार हम ये कंपैरिजन अपने से कर रहे होते हैं, कभी हम किसी दूसरे से कर रहे होते हैं। अरे उसने कितना अच्छा काम किया, और हम इस तरीके से कहें तो ये प्रशंसा के भाव निकलते हैं। ओके, और अगर हम उसके अच्छे काम को देख करके जल गए, परेशान हो गए, या हमने उसको घृणा की दृष्टि से देख लिया, तो फिर से हमने शिकायतों का पुलिंदा अपने लिए इकट्ठा कर लिया। और ये हमें पता भी नहीं है कि जो हम चीज दूसरों के ऊपर फेंक रहे हैं ना, जो अंगारे हम दूसरों के ऊपर फेंक रहे हैं, जो शिकायतें, जो जलन, जो शिकायत, जो जलन, जो द्वेष, जो घृणा के ये जो अंगारे हैं, जो विष है, ओके, जो मैं दूसरों की तरफ फेंक रहा हूँ, वो पहले मुझे ही जला रहा। अगर आप किसी की तरफ गरम कोयला फेंकना चाह रहे हो, तो पहले कोयला आपका हाथ जलाएगा, उसके बाद जिसके ऊपर पड़ेगा उसको जलाएगा। तो यहाँ पे ये चीज बहुत चेक करने वाली है कि कोई ऐसा मेरा संबंध जिसमें अभी भी ये भाव चल रहा है, इन 15 दिन की यात्रा के बाद भी अगर ऐसा कोई सूक्ष्म भाव भी रह गया है, और मैं उस संबंध में जैसा चाहती हूँ मुझे वैसा नहीं मिल रहा है, तो सोच लीजिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म भाव में उस संबंध के लिए अभी भी कोई छोटी मोटी शिकायत बची हुई है। तो उस शिकायत को उस संबंध में चेक करिए, राइट, क्योंकि आप अपना नुकसान, आप उसका नुकसान तो जो हो रहा है या नहीं भी होगा, अगर वो व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ उसका संबंध अच्छा है या नहीं है, तो ठीक है, उस व्यक्ति के ऊपर इसकी कोई आंच नहीं है। आप जितने मर्जी कोयले अपनी तरफ से फेंकते रहिए, अपना घृणा द्वेष दिखाते रहिए, पर अगर वो व्यक्ति शुक्राने की दुनिया में ऑलरेडी चल रहा है, वो व्यक्ति अपनी ही दुनिया में मस्त है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी घृणा द्वेष और जेलसी से, तो सच में उसके ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं आने वाला। ये फर्क अब सारा किसके ऊपर लौटने वाला है? ये फर्क सिर्फ आपके और आपके ऊपर लौटने वाला है। वो विष जो है, वो गर्म कोयले जो हैं, वो आपको और आपके मन और तन दोनों को ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो आज ये बुक हमें इतना खूबसूरत चीज दे रही है हाथ में, अपने रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने के लिए। और वो कैसे करनी है, अगर आज तक भी ऐसा कुछ रह गया है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज, एक ही तरीका, और वो है कृतज्ञता। ओके, दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? इसका आंसर गौतम बुद्ध ने दिया। क्या आंसर दिया? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से है, लेकिन जलते आप ही हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति क्रोध है, गुस्सा है, तो आप खुद जल रहे हैं। बस इस बात को याद कर लीजिए कि आप खुद जल रहे हैं, दूसरा तो पता नहीं जल रहा है या नहीं जल रहा। और वैसे भी इस यात्रा में एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि ये यात्रा आपकी आपसे है, आपके द्वारा ही पूरी होनी है। कोई व्यक्ति आपको आकर के खुश नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति आपको आके क्रोधित नहीं कर सकता, जब तक कि आप खुद ना चाहें। ओके, तो ये बहुत खूबसूरत बात गौतम बुद्ध जी ने हमें बताई कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से है, लेकिन जलते आप ही हैं। ओके, अगर आज भी मेरे मन में किसी व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं हैं, तो
आज भी मेरे पास मौका है, आज भी मेरे पास ये स्वर्णिम अवसर है कि मैं उन भावनाओं को कृतज्ञताओं की शक्ति से समाप्त कर दूं। हाँ जी, आगे बढ़िए। जी मैम। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी पूर्व। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पूर्व मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। आप अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। थोड़ा इससे सा स्पीकर पास करिए, आपकी वॉइस कम हो रही है। जी मैम, ओके। हाँ जी, अब ठीक है। ओके, अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंधों में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे हैं, या सिखा यदि रहे होंगे सिखा रहे सबसे होंगे बड़ा संसाधन, सबसे सिखा बड़ा रहे संसाधन सिखा रहे कृतज्ञता सिखा रहे सिखा रहे होंगे। होंगे। देखिए, ये एग्जाम्पल दिया है और इस एग्जाम्पल के द्वारा ऑथर आपको ये समझा रही है कि अगर जीवन साथी के साथ हमारे संबंध, किसी के भी संबंध, वो अपना एग्जाम्पल दे रही है कि अगर अच्छे नहीं हैं तो भी आप इस बात के लिए शुक्रगुजार रहिए कि वो आपके बच्चों का पिता है और बच्चों का उपहार उस आपको उन्हीं की वजह से मिला है। और जब आप ऐसा शुक्राना कर रही हैं तो आप अपने बच्चों में भी शुक्राने के संस्कारों को भर रही हैं। ठीक है? तो कोई भी संबंध कैसा भी है कि उसका इम्पैक्ट हमारे परिवार के ऊपर पड़ता ही पड़ता है, पर अगर हम उस रिलेशनशिप के लिए शुक्राने में आ जाते हैं तो हमारे बच्चों पर इसका प्रभाव आता है। वो इस बात की महत्वता को समझने लग जाते हैं। अच्छा, ओके, चाहे वो हमारे घर पे हमारे फादर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पर मम्मा उनको हर समय ग्रेटिट्यूड देती है, तो उनके अंदर भी अपने फादर के लिए क्या रहेगा, एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहेगी। ओके, देखिए, उनके अंदर घृणा और द्वेष की फीलिंग जो है वो जन्म नहीं लेने पाएंगी। देखिए, हमने उन बच्चों को क्या दे दिया, एक शुक्राने का संस्कार। और हम कई बार क्या कर रहे होते हैं, हमारा कोई रिलेशनशिप खराब हो रहा है, चल नहीं रहा, अच्छा नहीं चल रहा, चाहे वो बच्चों के साथ होता है, चाहे हमारे फ्रेंड्स के साथ भी होता है, चाहे हमारे पेरेंट्स के साथ होता है या हमारे इन लॉज के साथ होता है, हम उस रिलेशनशिप का बखान अपने फ्रेंड सर्कल में कर रहे होते हैं। पता है आज मेरी सास ने क्या किया, पता है आज मेरे बेटे ने मेरे से क्या बात कही, आज मेरी बहू ने मेरे से क्या बात कही। देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये हम शिकायत की एनर्जी को भेज रहे हैं। ओके, हम शिकायतें यूनिवर्स को भेज रहे हैं और नेक्स्ट डे हमें फिर वही शिकायतें ही मिलेंगी। और जब हमारे बच्चे हमें ऐसा करता हुआ देखते हैं ना, तो वो भी ये ऑटोमेटिक, क्योंकि शिकायतें ही, शिकायतों का पुलिंदा मैं मांग रही हूँ, घर में मेरे पास शिकायतें ही हैं, अपने बच्चे के लिए शिकायतें हैं, अपने पति के लिए शिकायतें हैं। अरे मेरे पति ने कहा था, पता है अपने फ्रेंड से ऐसे बात कर रहे होते हैं, पता है मेरे पति ने कहा था, मेरे हस्बैंड ने कहा था आज शाम को ना हम शॉपिंग पे चलेंगे, 10 बजे घर आए। बताओ ये कोई टाइम होता है शॉपिंग पे जाने का? देखिए, ऐसी बातें हम अक्सर अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशन में कर रहे होते हैं। पता है मेरा बच्चा ना बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करता, बिल्कुल मेरा कहना नहीं मानता, कुछ खाता ही नहीं है। ये शिकायतें हम अपने सर्कल में बढ़ा चढ़ा करके, अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग इसको कहने में अच्छा भी अनुभव कर रहे होते हैं, तो आप देखिए क्या कलेक्ट कर रहे हैं हम, शिकायतें कलेक्ट कर रहे हैं। और हमारे बच्चों के संस्कार भी कैसे होते चले जा रहे हैं, शिकायतें होते वाले हो रहे हैं। आप कभी अपने डिस्टेंट रिलेशन में भी किसी की शिकायत करते हो, आप कहीं पार्टी में गए, कोई दूर का रिलेटिव मिला और उसने आपसे ढंग से बात नहीं की, राइट,
या ढंग से क्या मतलब मैं कहूँ उसने ठीक है हेलो हाय नमस्ते किया और अपना वो किसी और के साथ मिलने में बातचीत कर में मस्त हो गया। आप घर आके कई बार उसकी भी शिकायत कर रहे होते हो, आपस में बातें कर रहे होते हो, वो इतने दिनों के बाद देखो हमें मिला और उसने ना मेरे से अच्छे से बात नहीं की, जस्ट हेलो हाय कह करके वो अपना दूसरे से बात करना शुरू। देखिए ये भी हमने शिकायत भेज दी और हमें इन शिकायतों का कभी एहसास नहीं होता। जो भी शिकायतें मेरे रिलेशनशिप के लिए गई हुई है, वो चाहे किसी भी व्यक्ति के लिए गई हुई है, वो मेरे प्रेजेंट रिलेशंस को भी अफेक्ट कर रही है। इस बात को जान लीजिए। चाहे वो मेरे डिस्टेंट रिलेशन के लिए शिकायत गई है, चाहे मेरा उससे कोई लेना देना भी नहीं है, या कोई व्यक्ति अगर इस संसार में नहीं है और उसके लिए भी मेरी कभी कोई शिकायत गई थी, चेक करिए अपने आप को। वो शिकायत जो है वो मेरे पास, वो मेरे रिलेशंस में आ रही है। तो उन सब शिकायतों को आज भी दूर करने का ये बुक हमें मौका दे रही है कि हम उसको कृतज्ञता से परिपूर्ण करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? यस मैम, अब सुनाई दे रहा है। हाँ जी, या मैम पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए हाँ। पढ़िए। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गईं। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। हाँ बैठ जी, जाएं। एक सेकेंड ये लास्ट लाइन देखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या वह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। तो आपने आज उस व्यक्ति, ये देखिए ये तीन लोग जो आपके वर्तमान जीवन में हैं और उनके साथ आप अपने संबंधों को और घनिष्ठ बनाना चाहते हैं और प्रेम पूर्वक बनाना चाहते हैं, या आपका कोई अतीत का संबंध आपको याद आ जाता है कि अरे उस व्यक्ति के साथ मेरे संबंध ठीक नहीं थे, राइट, बहुत दिनों से ठीक नहीं चल रहे हैं, कोई पिछला, या ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। ओके, तो इन तीनों कैटेगरीज में से कोई जो कि आपको लगता है, सब अपनी अपनी लाइफ में चेक करेंगे, आपने उसको तलाश करना है। ओके, और उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता भेजनी है
उसने आपके जीवन में जब जब कुछ कुछ अच्छा किया। हाँ जी, बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंधों के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। हाँ यह जी, जादू या एक सेकंड, जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके, फिर से आपको कहूंगी इस एक्सरसाइज को करने से पहले, ओके, अपने मन के एहसासों को चेक जरूर कर लीजिएगा कि क्या वो पॉजिटिव ऑरा में है, हैप्पीनेस के एहसास है, शुक्राने के एहसास है, तब इस एक्सरसाइज को शुरू कीजिएगा। अगर आपके मन में उस समय एहसास अभी नेगेटिव ऑरा के हैं या कोई ऐसी एक लहर नेगेटिव ऑरा की आपके माइंड में चल पड़ी है, ओके, तो पहले उसको शुक्राने के उसमें लेकर के आइए। फिर से वही तरीका आपको बताऊंगी कि कोई सा भी छोर पकड़ लीजिए और उस चीज के शुक्राने 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 देने शुरू कीजिए। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को करिए और बिल्कुल एकांत में बैठ करके अपने लिए पर्याप्त समय निकालिए, क्योंकि आप आज अपने रिलेशनशिप को समृद्ध बना रहे हैं। और हमने पहले भी इस बुक में पढ़ा है कि ये वो पूंजी है जिसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये हमारे वो एसेट्स हैं जिनके बिना हम जहां आज है वहां तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक एक व्यक्ति ने हमें एक एक टिप 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 करके हमें टॉप तक पहुंचाया है, यानी जहां पर आज है वहां तक हमें पहुंचाया है। हर व्यक्ति का मेरी जिंदगी में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा है। इस बात को ध्यान में रखिए, पहले इस बात को अपने से अफर्म कीजिए कि हाँ वास्तव में ऐसा है, और फिर ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपके मन में थोड़ी सी हल्की सी भी कड़वाहट है, और अगर नहीं है ऐसा कोई संबंध आपका, आपको लग रहा है या आप अफर्म है इस बात के कि हाँ मेरा सबसे बहुत बेहतरीन प्यार भरा संबंध चल रहा है, तो भी आप जिस संबंध में और समृद्धि लाना चाहते हैं, ओके, जिस संबंध में और समृद्धि लाना चाहते हैं उस संबंध को लेकर के बैठिए और उसकी सारी अच्छी अच्छी बातों के लिए कृतज्ञता 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 देते चले जाइए। देखिए ऐसा करने से आप उस संबंध में शक्ति भर देंगे, ओके, वो संबंध आपका इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि जिसकी आप खुद से भी कल्पना नहीं कर सकती। सो चेक करिए कि किसको अपनी लाइफ में कौन से संबंध को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, ओके। कई बार क्या होता है, हम इस एक्सरसाइज को कर रहे होते हैं और अगर हम शिकायतों के उसमें होते हैं ना, शिकायत के एहसास में है, तो क्या होता है कि हमें उस व्यक्ति की कोई भी अच्छाई नजर नहीं आती, हमें उस व्यक्ति से ना हमेशा शिकायतें 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 नजर आती है। तो अच्छा मैंने तो ये कहा था, मैंने तो उसके लिए इतना काम किया, वो तो मेरे लिए इस काम के लिए कुछ कह ही नहीं रहा, मेरी तारीफ ही नहीं कर रहा है इस काम के लिए। मैं सारा दिन, देखो ये शिकायत, मैं सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ, है ना, कोई मेरे काम की तारीफ ही नहीं करता है, कोई मेरे से सिंपैथी नहीं दिखाता है, किसी को मेरे से सहानुभूति नहीं होती है। देखिए ये अनजानी शिकायतें हैं, ये सूक्ष्म शिकायतें हैं जो हम मुंह से नहीं बोल रहे होते, हम किसी को कह भी नहीं रहे होते, पर वो कहीं मेरे माइंड में चल रही होती हैं और यूनिवर्स इन्हीं एहसासों को लेता है और ऐसे ही एहसास मेरे पास भेजता रहता है। देखिए मैं रोज खाना बनाती हूँ, मेरे खाने की कोई प्रशंसा नहीं करता, पहले तो मैं ही खुद इस बात को अफर्म कर रही हूँ, मैं रोज ही ये बात अपने मन में दोहरा रही हूँ कि मेरे खाने की कोई तारीफ नहीं करता, मेरे खाने की कोई तारीफ नहीं करता, तो यूनिवर्स कहता है तथास्तु, तेरे खाने की कोई तारीफ नहीं करेगा। चेक कीजिए, और ये सारी चीजें मेरे संबंधों पे असर डाल रही हैं।
तो ये सूक्ष्म एहसासों को आज चेक कीजिए। और ठीक है, बहुत बढ़िया है अगर आपके संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं, सबसे बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यू आर ब्लेस्ड कि आपके संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं। पर आप जिससे भी अपने संबंधों को और घनिष्ठ बनाना चाहते हैं और प्रेम पूर्वक बनाना चाहते हैं, आप उस व्यक्ति के साथ इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। हाँ जी। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हो, आप कैसा भी महसूस करते हो। एक मिनट में आगे पेज दिखने में। आप उस संबंध का उपचार जादू से वॉइस ठीक कीजिए। आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम, जैसे कि एग्जाम्पल, अंडरलाइन नाम, मैं अंडरलाइन के लिए कृतज्ञ हूँ। हाँ जी। पहला, तो एक बात फिर से आपको याद दिला दूं कि ये रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप इज लाइक अ गोल्ड और डायमंड। ओके, उनके ऊपर क्या आ गया है? मिट्टी और धूल आ गया है, राइट? उस मिट्टी और धूल को आज हम हटाने जा रहे हैं और उस डायमंड और सोने को तराशने जा रहे हैं। ओके, तो पहले उस संबंध को ढूंढ लीजिए और उस संबंध को का नाम और उसके लिए मैं क्यों कृतज्ञ हूँ। ओके, 10, 12, 15, जब तक कि आप खुद तृप्त ना हो जाए, जब तक कि आप खुद उस संबंध के लिए खुशी महसूस ना करना शुरू कर दें, जब तक कि आपको खुद से ये ना हो कि हाँ, ये मेरा संबंध बहुत मधुर, बहुत प्रेम से भर गया है, इतनी कृतज्ञता आपने देनी है। ओके, और बुक के हिसाब से आपको मिनिमम 10 पॉइंट्स उस रिलेशन के लिए ढूंढने हैं, जिस रिलेशन को आप स्ट्रॉन्ग, समृद्ध, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, जिस रिलेशन में आप वास्तव में चाहते हैं कि हाँ, वो मेरा सोने की तरह निखरा रहे, चमकता रहे। आपको मालूम है, सोना वो मेटल है जिसके ऊपर पानी, हवा, तेल, किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए, अगर मेरा रिलेशनशिप ऐसा है, राइट, कोई उसके ऊपर कितनी भी बुरी बातें बोलता रहे, कोई मुझे कितनी भी भटकाने की कोशिश करता रहे, यूनिवर्स मेरे कितने भी एग्जाम लेता रहे उस रिलेशनशिप के लिए, पर अगर आज मैंने वो सोना तराश लिया, अगर मैंने उस डायमंड को आज निखार लिया, तो कोई चीज मेरे उस रिलेशनशिप को कभी भी जीवन में स्पॉइल नहीं कर सकती। ओके, तो आज हम बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको बहुत मन से करिएगा। फिर से कह रही हूँ कि रिलेशनशिप इज लाइक अ डायमंड एंड गोल्ड, राइट? आपको उनकी कीमत पता है, डायमंड और गोल्ड की। उस एहसास से आज की एक्सरसाइज को करेंगे। और यहाँ पर ऑथर ने आपको एक एग्जाम्पल दिया है और उस एग्जाम्पल में उसने बताया है कि आपने किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करके इस एक्सरसाइज को लिख करके पूरा करना है। हाँ जी, पढ़िए इस एग्जाम्पल को। फर्स्ट पॉइंट, पॉल, आपके साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। नंबर 2, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि
10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। नंबर 3, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। नंबर 4, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौर में घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। नंबर 5, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। नंबर 6, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। नंबर 7, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। नंबर 8, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नंबर 9, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। नंबर 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितना कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता की सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस होगा, महसूस काफी करना बहस चाहिए। करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि आपके ही जीवन हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। हाँ यदि जी, आप देखिए एक सेकंड, जब ये अभ्यास कर रहे हैं किस चरम बिंदु तक लेके जाना है, जब आप खुद सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ अब मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति केवल कृतज्ञता और प्रेम ही प्रेम है। ओके, इस सीमा तक आपने पहुंचना है। और अगर आज ऐसा नहीं हो पाता है तो आपने इस अभ्यास को, अगर आप वास्तव में ही चाहते हैं कि आपके उस व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध हो, सोने जैसे संबंध हो, तो आपको इस अभ्यास को रोज और उतने दिनों तक दोहराना है जब तक कि आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि हाँ मैं उस व्यक्ति के प्रति अपूर्ण रूप से प्रेम से भर गया। ओके, हाँ जी। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंधों को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ाने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। देखिए, ये अभी वर्तमान या अतीत के लिए कह रहा है और आगे के लिए भी कह रहा है, क्योंकि हम संबंधों के बीच में रह रहे हैं। अगर कभी भी भविष्य में भी लगे कि घर में या फ्रेंडशिप में या ऑफिस में
मेरे किसी कुलीग के साथ या मेरे सुपीरियर के साथ या मेरे किसी सबऑर्डिनेट के साथ या किसी मेरे सप्लायर के साथ, किसी वेंडर के साथ मुझे हल्का सा भी ये एहसास हो रहा है कि हाँ मेरे रिलेशन इससे पहले वाले नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता को देते जाइए। आप फिर से उन संबंधों को घनिष्ठ बना देंगे और उन संबंधों को खराब होने से, उस स्थिति में वो पहुंचे कि वो संबंध खराब हो जाए, वो फिर से मिट्टी बन जाए संबंध। ओके, उस स्थिति में पहुंचने से पहले ही आप उसको रोक लेंगे और अपनी शिप को सुंदर बना करके चलते रहेंगे। ओके, जो ये हमारी रिलेशन की शिप है, इस शिप को हमेशा खूबसूरत बनाइए, इसको सजाइए, संवारिए और इस पे ट्रैवल कीजिए। वास्तव में ये जर्नी बहुत सुंदर है। लाइफ इज अ जर्नी एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, बट आप इसको किस तरीके से लेते हैं, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। एक्सरसाइज की पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। अंडरलाइन नाम, मैं अंडरलाइन क्या के लिए कृतज्ञ हूं। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद अभिलाषा, हमारे लिए इतना खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। थैंक यू मैम। सो आज का प्लेटफॉर्म हमारा बहुत खूबसूरत है। हमें एक बार फिर से मौका मिल रहा है कि हम अपने संबंधों में और कैसे 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 घनिष्ठता, मधुरता, स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज सबको क्लियर है? यस, एनी क्वेरी फ्रॉम द एक्सरसाइज? कुछ जानना चाह रहे हैं एक्सरसाइज से? हाँ जी। यस, कुछ पूछना चाह रहे हैं? एनी क्वेरीज, एनी शेयरिंग? हाँ जी। अनम्यूट योरसेल्फ। कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। मैम हम 2 रिलेशन भी ले सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? कविता। अभी आज पहले एक से कीजिए, ठीक है? एक से पहले जी एक को पूर्ण कीजिए, एक की जी। उस सीमा तक पहुंचिए जब आपको खुद से तसल्ली हो जाए कि हाँ उस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आ चुकी है। ओके, आपकी तसल्ली होनी बहुत जरूरी है। तो और उस मैम तसल्ली जब तक नहीं आती तो उसको डेली रिपीट करें। यस, उसको छोड़ना नहीं है, उसको डेली रिपीट ही करना है आपने। ओके, तब तक रिपीट करना है जब तक आप बिल्कुल तृप्त ना हो जाए कि हाँ जैसा आप उसके साथ रिलेशनशिप चाह रहे हैं, बिल्कुल तृप्ति अंदर से आ जाए कि हाँ मैं खुश हूँ। अब मेरे मन में उसके लिए किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट, कोई घृणा, कोई कंपैरिजन के भाव नहीं बचे। ओके, और ये एहसास सबका अपना अपना है। ओके, अब इसमें हो सकता है आज ही ये हो जाए पूरा, हो सकता है 2 दिन लगे। ये तो आपके ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी पे निर्भर करता है, आपकी खुदाई पर निर्भर करता है। ओके, कि कितना
खोद करके आप उसकी अच्छी अच्छी बातों के लिए, अच्छी बातें खोदने में जाना है, उसकी कितनी अच्छी अच्छी बातों के लिए आप शुक्राने कर सकती हैं। ओके, किसी ने अगर उस रिलेशनशिप में उसने 1 मिनट के लिए भी आपको कुछ बात की है और आपको वो बात बहुत पसंद आई, तो उस बात को खोज करके भी उसका शुक्राना कीजिए। जी मैम। ओके, और ये जो हम एक्सरसाइज आज करेंगे ना, ये ना केवल हमारे उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाएगी, बल्कि जो और भी हमारे रिलेशनशिप है उनको भी मजबूत करेगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप के लिए ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को भेज रहे हैं, और यूनिवर्स जो है वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कह रहा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो एक ही संबंध नहीं बल्कि अनेकों संबंध हमारे मजबूत होते चले जाएंगे इस आज के प्रोसेस से। सो इस प्रोसेस को तब तक करिए जब तक कि आप स्वयं से तृप्त ना हो जाए। ओके, कुछ और जानना चाह रहे हैं कविता? नो मैम। नमस्कार थैंक टीना यू। मैम, नमस्ते। हाँ जी। मैं निशा बोल रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, आज के लेसन से ना मैं एक शेयरिंग कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस बात का ना। हाँ जी, ऑफिस बिल्कुल में है वो कीजिए। फ्रेंड, वो उसका हाँ डाइवोर्स हो चुका है आज से 15 साल पहले। बट उसका हाँ कुछ दिनों से जब से वो बीके से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी ना, तो ये हाँ जी। अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड वाली डालनी शुरू की। तो उनके हस्बैंड का अपने आप 20 साल बाद फोन आया, जबकि इसके लिए चैलेंज था मैं बेटे को बीटेक कैसे कराऊं, फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम थी, नेचुरल सिंगल पेरेंटिंग होने की वजह से। कह रही हस्बैंड का अपने आप फोन आया एंड ही वाज सेइंग कि जो हो गया अब वो तो दोबारा नहीं हो सकता, बट मैं अपने बेटे के लिए सारा पैसा लगाना चाहता हूँ उसकी पढ़ाई के लिए। एंड शी वाज सो थैंकफुल मैम। So it's a power of gratitude. एग्जैक्टली Okay. मैम। Exactly, it's a power of gratitude. And it's a beautiful sharing. Beautiful sharing. You know, कई बारी ना, अभी मैं आपको अपना लास्ट, जब मैं फर्स्ट टाइम इस बुक को कर रही थी और जब मैं ये इस तरीके से ग्रेटिट्यूड दे रही थी, तो ऑल ऑफ अ सडन हमारे मामा जी से कनेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा कम है। मतलब जितना हम पहले कनेक्टेड थे ना उतना अब हम नहीं है कनेक्टेड। ओके, तो मैंने उनके लिए सोचा भी नहीं कि हाँ मुझे कुछ करना है या नहीं। जैसे मैं अपनी डेली रूटीन के ग्रेटिट्यूड्स लिख रही थी, जैसे मॉर्निंग में उठ के 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने होते हैं ना, तो ऐसे में बस जस्ट आई एम राइटिंग द ग्रेटिट्यूड, रोज के 10 लिखे, रोज के 10 लिखे। ऑल ऑफ अ सडन ही उनका एक दिन दोपहर को मेरे पास फोन आया, और यू नो फोन कॉल ना सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए आई, 30 सेकेंड्स के लिए आई कॉल कि हाँ बेटा आप कैसे हो। मैंने कहा मैं पूछूं, इतनी सिचुएशन सिटी में ऐसी चल रही है, तो मैंने कहा मैं आपसे फोन करके पूछूं कि आप ठीक हो, घर में आपका सब परिवार सकुशल है। तो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मतलब मैं उनको अपने माइंड में भी नहीं लेकर के आई थी उस समय, क्योंकि अभी मैंने ये यात्रा शुरू ही की थी और अभी 15-16 दिन पर ही थी मैं इस यात्रा के। और जस्ट आई एम राइटिंग द ग्रेटिट्यूड। तो वही बात मैं कह रही हूँ, जो जिस संबंध के लिए मैं स्ट्रांग बनाने के लिए सोच रही हूँ, जिस संबंध में और माधुर्य लाने के लिए सोच रही हूँ, वो तो मेरा स्ट्रांग होगा ही होगा। और ना जाने पता नहीं कौन सा संबंध मेरे सामने आ जाएगा। और उस दिन मेरे मन से उनके लिए इतनी कृतज्ञता निकली कि देखो हमारी पता नहीं 2 साल या 3 साल हो गए हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई, किसी भी बारे में कोई बात नहीं हुई, कभी हालचाल भी नहीं पूछा, राइट। तो उनका अपने आप से फोन आना, तो मुझे लगा कि हाँ शायद ये नेचर का क्यू था मेरे पास कि हाँ तुझे उनके लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करनी है। तो देखिए नेचर भी मुझे किस तरीके से क्यों देती है। ओके, तो जब भी हम कृतज्ञता की उसमें पावर में हैं, उस समय हमें पता ही नहीं होता कि हमारे कौन से एरिया पे वो चीज अफेक्ट करने वाली है, कौन से एरिया को हमारा स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है। और जिस चीज के लिए हम कृतज्ञता दे रहे हैं वो चीज तो हमारी स्ट्रॉन्ग हो ही रही है, उसमें तो हम चेंजेस देख ही रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल शेयरिंग निशा मैम, बहुत अच्छा लगा सुन करके। तो शुक्राने की दुनिया से देखिए इस तरीके के काम भी संभव हो पाते हैं।
और देखिए कहीं ना कहीं जो आपकी फ्रेंड है, हो सकता है वो इस बात की डिजायर भी कर रही हो कि हाँ कोई फाइनेंशियली आकर के उनकी मदद करते हैं। ऐसी डिजायर भी उनके मन में हो सकती है कि मेरे को पैसों की दिक्कत आ रही है, कोई मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए आकर के मेरी हेल्प कर दे इस समय। ओके, तो देखिए वो वही है, यूनिवर्स किसी ना किसी को तो हमारी मदद के लिए भेजेगा, पर हम ना उसका एहसास नहीं कर पाते उस समय, राइट? तो इट्स ब्यूटीफुल प्रोसेस, इट्स ऑल एनर्जी, इट्स ऑल फ्लो ऑफ एनर्जी। आप बस अपने फ्लो ऑफ एनर्जी को चेक करिए एंड फ्लो द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड एंड सी द मिरेकल्स हैपन इन आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ में जो मैजिक हो रहे हैं, होते आ रहे हैं, जिनका तक एहसास नहीं था, इस बुक को पढ़ते पढ़ते हमें एहसास होना शुरू हो गया। ओके, तो अब हम उसको रोज देखेंगे, उसको अनुभव करेंगे और इन्हीं पावर्स को बार बार दे करके हम उनको अट्रैक्ट करते चलेंगे। यस, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी, एनी अदर शेयरिंग? ओके, सो आई होप एक्सरसाइज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको एक्सरसाइज हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, हेलो, हेमा बोल रही हूँ। हाँ जी, कल जैसे हमारी एक्सरसाइज थी कि हम अपने दिन से क्या क्या चाहते हैं, उसके बारे में एक शेयरिंग करना चाहूंगी। हाँ जी बोलिए। कुछ मतलब जैसे मन में आता है कि मुझे ये बनाना है आज, तो मटर पनीर था मेरे माइंड में, वो बनाया। फिर दाल का था, वो बनाई। और एक लिस्ट बनाई थी शॉपिंग लिस्ट की। तो कल हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप ये चीजें ले आइएगा, लेकिन नहीं लेके आए क्योंकि उनका वो काम इतना अपना वीडियो कॉलिंग का इतना ज्यादा लंबा चला कि वो नहीं जा पाए। तो मुझे शाम को लग रहा था, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट सी हो रही थी कि शायद मतलब मेरी विश पूरी नहीं हुई आज की, जो मैंने जैसा सोचा था कि आज ये सामान आ जाएगा। तो खैर उन्होंने रात को पर्स में रख ली लिस्ट, और उन्होंने बोला आते हुए, कल आज उनका ऑफिस जाने का था डे, तो उन्होंने बोला कल आते हुए मैं लेके आऊंगा, और पैसे वगैरह लेके गए, कैश भी लेके गए। तो फिर मुझे ये सेटिस्फेक्शन हुई कि हाँ, जैसा जैसा सोचा था वो आज के दिन की जो जो चीजें थी, चाहे कल पूरी नहीं हुई लेकिन आज वो हो जाएंगी। तो उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ यूनिवर्स को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए यहाँ पे ना एक चीज चेक करिए, हम अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं, हम उसके इच्छित परिणामों को भी रख लेते हैं सामने, है ना, कि हमें ये इच्छित परिणाम चाहिए। जैसे अभी मैं आपका लास्ट वाला एग्जांपल ही डिस्कस करती हूँ। आपने ये बोला कि ये लिस्ट है और आपके हस्बैंड को ये सामान लेकर के आना है, राइट? आपने कहा वो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं। देखिए, चेक कीजिए, राइट? आपने कहा कि वो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं। ओके, देखिए एक ये बिजी की जो एनर्जी होती है ना, ये हमारी लो एनर्जी फील्ड है। ओके, तो एक तो हमने ये शिकायत भेज दी उनकी तरफ कि वो बहुत बिजी रहते हैं, और कहीं ना ये एहसास मेरे मन में भी चल रहा होगा, इतनी कॉल्स आ रही हैं इनकी, पता नहीं इनको टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा जाने का। चेक करिए अपने इन एहसासों को, क्या ऐसा उस समय आपके माइंड में आया कि आज हाँ, पता एक नहीं? डर था, आज शायद नहीं हो पाएगा ये काम। आया ना? डर था। एक बारी भी आया, हल्का सा भी आया। तो देखिए आपने खुद ही, जो आप अपनी इतनी अच्छी सी सुबह से डिश बना रही थी, उसके अंदर आपने खुद ही खटास डाल दी। ओके, फेथ कम था उसमें। यस, कि शायद ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, तो देखिए यूनिवर्स हमें शायद कह दिया ना, शायद कह दिया तो यूनिवर्स कहता है ठीक है, शायद है तो फिर शायद ही है। फिर हो सकता है वो कल भी पूरा हो जाता, हो सकता है वो आज भी पूरा होगा, और अगर आज भी आपको नहीं फेद होगा तो हो सकता है वो फिर वो आगे भी चलेगा। आज तो फेथ है। आज तो फेथ। आई एम लेके जस्ट गए लिस्ट और बोल के गए हैं कि आज आ जाएगा सामान, तो आज फेथ काफी है। आज आ जाएगा। देखिए अभी भी आप डाउट में है, आज फेथ काफी है। अभी भी शिकायत है। ठीक है, तो ये चीजें ना हमारी, ये हमने सबने अपनी अपनी लाइफ में, सबके अपनी अपनी यात्रा है, सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, राइट? सबके अपने अपने लाइफ स्टाइल्स हैं, सबके अपने अपने तरीके से आएंगे। मैं उनको कैसे कैच करके उनको कन्वर्ट करती हूँ। ओके, सो ये जर्नी हम कर रहे हैं। पर रचना मैडम, ये बड़ा नेचुरल है कि वो आएगा ही मन में, कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। आवाज नहीं आ रही, प्लीज।
ये बड़ा नेचुरल है कि वो ये आज भी आएगा या नहीं आएगा, ये बड़ा नेचुरल है, मन में आएगा ही आएगा, चाहे कितना मर्जी पॉजिटिव सोच लो फिर भी ये बात विचार जरूर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है जी। अगर आपकी कृतज्ञता उस व्यक्ति के प्रति पूरी है जिससे आपने काम करवाना है, अगर आपकी कृतज्ञता उस व्यक्ति के प्रति है, आपका फेथ है यूनिवर्स के प्रति, और आपको लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पता है कि समान समान को आकर्षित करता है, तो वो चीजें बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसा आप चाह रही हैं। अगर आप चाह रही हैं कि आज आपका सामान आए, अगर आप चाह रही हैं कि आज मेरा ये काम हो जाए, तो वो काम होगा ही होगा। इसके लिए आपको अनदेखे पे विश्वास और उसकी विजुअलाइजेशन कि हाँ वो मेरा काम जैसा मैं चाहती थी, विजुअलाइज कर लीजिए पहले से उसको। कल तो की मेरा हमारी एक यही वर्कर है, वो रोज ही कहता है मैं आऊंगा, आज ये आके काम कर जाऊंगा, आज आऊंगा, काम रोज बहाना लगा देता है, नहीं आ रहा। हाँ, तो ये इस चीज में चेक कीजिए ना आप कि आप उसके लिए यही बात कह रही हैं। अभी आपने सामने फोन पे कह दी कि वो रोज बहाना लगा रहा है। हाँ आप जी, एक हाँ बारी देखिए, आप एक बारी खुद से अफर्म कीजिए, आप खुद से अफर्म कीजिए, यूनिवर्स को शुक्राने भेजिए पहले उस व्यक्ति के लिए। उस व्यक्ति ने जो भी काम करना है उसके लिए पहले से विजुअलाइज कर लीजिए कि वो व्यक्ति आज आया और मेरा काम इतनी खूबसूरती से कर गया। ये जो है ना, यूनिवर्स कहता है अच्छा ये चीज तेरे पास है तो ये ले और ले इस चीज को। पर वो आया ही नहीं तो फिर कैसे मतलब सोचूं कि वो आया। आप उसको विजुअलाइज कीजिए ना, आप उसकी कल्पना मात्र कीजिए। ओके, उसकी कल्पना कीजिए कि वो व्यक्ति आया और आके, हमने डिजायर्स का जब चैप्टर किया तो उसमें हमने यही सीखा। हमने कल जो चैप्टर किया कि मेरा ये काम होना है, उस काम को होने के इच्छित परिणाम मैंने पहले लिख लिए और उनको विजुअलाइज किया और उनको पहले से ही शुक्राना भेज दिया। तो यूनिवर्स के पास ये एनर्जी चली गई, तो यूनिवर्स उस व्यक्ति को आपके पास भेजेगा और वो व्यक्ति वो उस काम को करके जाएगा। थैंक यू, सो गुड ऑफ यू, थैंक यू। हाँ, सो इट्स एक्सपेरिमेंट। मैं शेयर करूं रचना जी एक चीज। ये एक्सपेरिमेंट आप सब लोग अपने आप से कीजिए, ओके? तभी आपको पता चलेगा कि हाँ यूनिवर्स वास्तव में काम कर रहा है। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे ना, आपका फेथ बढ़ेगा, ओके? समटाइम्स हमारा फेथ बढ़ाने के लिए हमें खुद से प्रैक्टिकल करने ही करने हैं, ओके? और दूसरे की तरफ शुक्राने की एनर्जी, डाउट की एनर्जी, शक की एनर्जी, इन एहसासों को चेक कीजिए कि कहीं वो एनर्जी तो ट्रेवल नहीं कर रही है, वो एनर्जी मेरे पास चीजों को आने से रोकेगी, ओके? तो ये सब चीजें चेक करिए। हाँ जी सुमन जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, ऐसा था कि पीछे हस्बैंड का थोड़ा सा लोअर बैक में था, फिर वो शिफ्ट होके हिप में आ गया, तो ही वाज नॉट एबल टू मूव एट ऑल। लेटना भी मुश्किल, बैठना भी मुश्किल, सब मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मेडिसिन ली, पर मेडिसिन लेने के साथ ये था कि डॉक्टर ने बोला हो सकता है हफ्ता लगे, हो सकता है 15 दिन, हो सकता है महीना भी लगे, इस टाइम लेगा। पर मैंने हमेशा उनसे पूछा कि बढ़िया हो आप ना, तो हस्बैंड ने बोला मैं बहुत बढ़िया हूँ। और ऐसे एटीट्यूड से विद इन 4-5 days ही वाज मूविंग, वॉक पे पे गए और सब कुछ। So it's amazing, it's amazing. Okay, आप भी उनसे यही कह रही है ना, आप बढ़िया हो, means you are assured, you are affirm about his health, right? बिल्कुल, वो भी यही कह रहे हैं, yes मैं बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। He is also affirm about her health, his health. तो क्या हो रहा है? यूनिवर्स लाइक और लाइक ही अट्रैक्ट हो रहा है, तो यूनिवर्स बढ़िया ही बढ़िया दे रहा है। जो प्रॉब्लम डॉक्टर ने कहा महीना भी लग सकता है, वो प्रॉब्लम जो है आपकी 4-5 दिन में रिकवर हो रही है। सो इट्स अमेजिंग। ये चीजें जो है ये फेथ को बढ़ा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वर्ड्स से मैं सोच रही थी कि कैसे अट्रैक्ट करते हैं ऐसे एकदम यूनिवर्स। ये देखिए, ये मैं वही कहती हूँ कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा चैलेंज आता है ना, आप उसका एक्सपेरिमेंट करिए, और पता है वो एक्सपेरिमेंट करते करते ना वो मेरी लाइफ में उतर जाएगा, वो मेरे ब्रेन में सेट हो जाएगा एक्सपेरिमेंट, और जैसे ही वो मेरी लाइफ में उतरेगा मेरी आदत ही बन जाएगी। कोई भी घर में जिस किसी को भी हल्का फुल्का सा परेशानी है, कुछ है, राइट, मैं हमेशा वैसे ही एक्ट करूंगी क्योंकि मुझे उसकी राह मिल गई।
अगर मैं खुद से भी स्वस्थ नहीं हूँ तो मैं उसके लिए भी यही बात कह सकती हूँ ना, बढ़िया, मैं अपने बाकी बॉडी पार्ट्स का शुक्राना कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है ना, 5 उंगली में से 1 उंगली तो काम नहीं कर रही, 4 तो मेरी बहुत अच्छी कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। उन 4 उंगलियों से भी मैं अपने सारे घर के काम कर पा रही हूँ, मैं कपड़े चेंज कर पा रही हूँ, मैं अपने सेल्फ के काम कर पा रही हूँ, इवन घर में भी हेल्प कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए भी कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देखिए वो आपकी जो उंगली टेढ़ी हो गई है या उसमें मसल पुल हो गई है, वो कब ठीक हो जाएगी? बॉडी की अपनी हीलिंग पावर्स है, राइट? बॉडी की अपनी हीलिंग पावर्स है। और जब हम ऐसा कहते हैं कि हाँ आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, देखिए ये अफर्मेशन है मेरे माइंड के लिए। आई एम हैप्पी, यही लगा कि बहुत अच्छी चीज सीखी है इस बुक से। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। देखिए हम हमेशा उसी हैप्पीनेस और उसी हेल्थ को ही अट्रैक्ट करते जाएंगे। बिल्कुल। सो थैंक यू सुमन जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग, वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग। सो और शुक्राने दीजिए। ओके, इस बढ़िया को और अट्रैक्ट कीजिए, अपने लाइफ के हर एरिया में अट्रैक्ट कीजिए। थैंक यू। यस, एनी अदर शेयरिंग? यस, एनी अदर क्वेरीज? ओके, सो आज हमने अपनी शिप चलानी है। कौन सी शिप? रिलेशन की शिप, ब्यूटीफुल शिप। संभालिए उस शिप को, राइट? सागर में चलाइए, बड़े से बड़े सागर में चलाइए, खुद भी आनंदित रहिए और उस आनंद को भी बांटिए, सब में बांटिए उस आनंद को। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल कौन रीड करेंगे हमारे लिए? यस, हु विल रीड? हेमा, आप चाह रहे थे कल, आपका चैट में मैंने पढ़ा था। हेमा ऑनलाइन है? हेमा जी? हाँ जी मैम, हाँ जी। कल आप पढ़ेंगे? हाँ जी मैम, मैं कल पढ़ना चाहती हूँ। हाँ जी, तो आप एक बारी लेसन की रीडिंग घर में एक बारी कर लीजिएगा, उससे फिर फ्लो हमारा अच्छा हो जाता है। ठीक है? ओके ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू। Thank you so much. Thank you all. Thank you all for everything. Thank you, बुक Rita में ji. आपका Thank you for the जुड़ने nice lesson. इस बुक का, ओके, इस फोन का, इस टैब का, मेरे हस्बैंड का जो डेली मुझे इतनी सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you. Thank you. आज आज का जल्दी से याद glad.